नेक्स्ट इज कैपलर्स लॉ। लिखे पहला लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट every satellite every satellite will revolve around the sun in an elliptical orbit, in an elliptical orbit। कहता है अगर सन है तो इसके आसपास अगर जितने भी प्लैनेट्स हैं तो ये सब एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के आसपास प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अर्थ के आसपास सैटेलाइट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, जुपिटर के आसपास जुपिटर की सैटेलाइट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। तो सन के आसपास सारे प्लैनेट्स कैसे घूम रहे हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज, ये क्या कहता है? दे विल स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका फॉर्मूला है, इट इज बेस्ड ऑन अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ angular momentum, based on law of conservation of angular momentum, L equal to 2m dA by dt, ठीक है ना। ये जो एरिया है, they will sweep equal areas in equal interval of time, the shaded area is same, ठीक है। they will sweep equal areas in equal interval of time, क्लियर? बोर्ड क्लीन कर दो। सर एक मिनट। They will sweep equal areas in equal interval of time based on a law of conservation of angular momentum, कर दो बोर्ड क्लीन। यस सर। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स, लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स, square of time period is proportional to cube of the orbital radius, t square is proportional to r cube, square of time period of revolution is proportional to the cube of the orbital radius, cube of the orbital radius,
ठीक है, बोर्ड क्लीन कर दो बेटा ना। इसकी डेरिवेशन है हमारे सिलेबस में। हमने कल इसकी डेरिवेशन की थी, ध्यान से देखो, बहुत इजी है। कहता सेंट्रीपिटल फोर्स इज न्यूटन force of attraction. Centripetal force is equal to Newton force of attraction. Centripetal force, it is mr omega square. G mm by r square. ओमेगा क्या है? 2 पाई बाय टी का होल स्क्वायर। जी एम एम बार स्क्वायर। एक एम और एम कटा, ये क्या बन जाएगा? आर क्यूब इंटू 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर जी एम। तो टी स्क्वायर ऊपर ले आए तो क्या बनेगा बेटे? आर क्यूब जी एम 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, पूरी डेरिवेशन। असाइनमेंट पे आ जाओ बेटा जी। 38 तक कर चुके थे हम, 39 से कर रहे हैं। ये आपकी सारा सिलेबस खत्म होगा ग्रेविटेशन का। ठीक है, करें 39 क्वेश्चन कंप्लीट। खोल लो। चलो अर्षिता, आप बताओ बेटे, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी है? अर्षिता, वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड। अनीश, ग्रेविटेशन सर आप एक बार बता सकते हो कौन सी पीडीएफ खोलनी है? ग्रेविटेशनल कंप्लीट वाली 2 भेजी होंगी, कंप्लीट एक एमसीक्यू। कंप्लीट वाली बेटे जो हम जल्दी करते हैं। मिल गया बेटा खुशी? यस सर अभी खोल रही हूँ। ना, अब हमारे जो क्वेश्चन हैं वो इंटेंसिटी, पोटेंशियल और एनर्जी पे रहेंगे। इंटेंसिटी में फॉर्मूला था माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल में जी एम बाय आर था, एनर्जी में जी एम एम बाय आर था। ठीक है, क्लियर बेटा जी? इंटेंसिटी वेक्टर है, पोटेंशियल स्केलर है। 39 क्वेश्चन देखो। टू masses 90 kg and 160 kg at distance 5 meter apart. Calculate magnitude and intensity at a gravitational field at a point distance 3 meter from 90 kg and 4 meter from 160 kg. क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बेटा? चेक करो। दो मासेस दे दिए 90 kg एंड 160 kg।
फिर कहता है 5 मीटर और 3 मीटर फ्रॉम 90 kg एंड 4 मीटर। यहाँ पे मेरे को इंटेंसिटी ढूंढनी है। इसकी इंटेंसिटी इस तरफ आएगी I1 क्योंकि हमेशा अट्रैक्टिव होती है, और इसकी इंटेंसिटी क्या आएगी I2। तो I1 क्या है G इंटू 90 बाय 3 का स्क्वायर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बेटा GM बाय R स्क्वायर। बेटे मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया, सिर्फ नेगेटिव क्या होता है डायरेक्शन, तो मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन टुवर्ड द मास कर दी। इसकी इंटेंसिटी I2 क्या आ जाएगी G इंटू 160 बाय 4 का स्क्वायर। तो मेरे पास I1 कितना आ गया 10G और I2 कितना आ गया ये भी 10G। तो मेरे पास ये रिजल्टेंट आ गया 10G रिजल्टेंट बीच में रूट ऑफ 10G का स्क्वायर 2 इंटू 10G इंटू 10G cos 90, ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 10G रूट 2। चेक करो, पता लगा दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे आ गए बेटे। तो मैंने पैरेललोग्राम लगा दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा, cos 90 0 कर दिया, तो 10G का स्क्वायर प्लस 10G का स्क्वायर 100 टू 100G स्क्वायर, तो 10G बाहर आ गया रूट 2। चेक करो, पहला आंसर क्लियर, पता लगा। ओके खुशी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यूनिट्स क्या होते हैं? सर न्यूटन केजी। न्यूटन पर केजी, फोर्स अपॉन मास है ना, इट इज न्यूटन पर केजी। यस सर, -1। ओके ओके तमन्ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के क्या यूनिट्स है बेटे? सर जूल्स पर किलोग्राम। वेरी गुड। ओके राजन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के क्या यूनिट्स है? स्नेहिल, स्नेहिल, सही याद है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तमन्ना? सर जूल्स। जूल्स, एनर्जी Sorry, है तो sir. जूल्स ही होंगे। बोटलिंग कर दूं, चेक करो। कर दो सर। मैम क्लियर हुआ? इंटेंसिटी Yes, वेक्टर sir. क्वांटिटी, इसलिए मैंने पैरेललोग्राम लॉ लगाया बेटे। अगला देखो, 3 particles each of mass m plays a बड़े equilateral triangular side A, बड़े gravitational field and kinetic potential centroid of the circle। अब देख सेम वही चीज, फोर्स और इंटेंसिटी सेम चीज, तीनों वेक्टर है। मैंने 3 मास लिए m m m यहां पर। अब व्हाट इज द इंटेंसिटी, ये अपनी तरफ ट्रेड करेगा, ये अपनी तरफ ट्रेड करेगा, ये अपनी तरफ ट्रेड करेगा, तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी 0। चेक करो, बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, बट पोटेंशियल स्केलर है। अगर पोटेंशियल स्केलर है, ये डिस्टेंस सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होता था, कौन बताएगा? इट इज a बाय रूट 3। तो अगर मैं ग्रेविटेशन
पोटेंशियल की बात करता हूं, इट इज माइनस 3 टाइम्स GM by A by रूट 3, इट इज माइनस 3 रूट 3 GM by A। चेक करो बेटा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं फॉर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन if it have n masses at each vertex, then net gravitational field at the center will be zero। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। सेम उसी तरीके से जैसे एक बार फोर्स लिखा था ना, अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर के सेंटर में फील्ड कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्लियर? फॉर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, हर एक पे अगर मासेस बराबर हो, ठीक है, तो सेंटर पे नेट फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। एक क्वेश्चन सिंपल सा लिख के देखो, इन अ रेगुलर हेक्सागन, इन अ रेगुलर हेक्सागन if it contains, in a regular hexagon if it contains या carries identical masses each of mass m at the vertex, what is the net gravitational field intensity at the center and potential at the center? दोनों चीज ढूंढनी है। अनीश आंसर बताओगे? Gravitational intensity zero. वेरी गुड, इंटेंसिटी तो जीरो आ गई, शाबाश। Gravitational potential GM by R करके निकाल लेंगे। A by 2 लेकर अगर A साइड है, ए साइड है तो a by 2 सोच के बना बेटा, पहले रेगुलर हेक्सागन बना। रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड बराबर होती हैं, और जब मैं हेक्सागन को लेके चलता हूं ना, तो मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है सेंटर पे। अगर मैं यूज करूंगा तो इट विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इफ इट इज रेगुलर हेक्सागन, याद रखना बेटा, ये साइड ए है, अगर मैं ये बनाता हूं तो इट इज आल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी ए आएगा। हर एक मास पे m m m m और m, तो इंटेंसिटी तो क्या होगी, जीरो, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -6 GM by A। तो ये साइड ए है बेटे, -6 GM by A आ जाएगा।
ठीक है बेटा। ऐसी अगर पेंटागन हो तो 5 टाइम्स आ जाएगा, बट वहां पे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो आपको अगर डिस्टेंस के लिए पेंटागन में नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, स्क्वायर हो जाएगा, हेक्सागन हो जाएगा, इनके लिए इजीली कैलकुलेट कर पाते हो। ठीक है, तो स्कूल में जो आपको मिलते हैं वो यही मिलते हैं, हेक्सागन या स्क्वायर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। 41 क्वेश्चन देखो बेटा, है क्या कहता है, देख, infinite number of masses each m are placed along a straight line। infinite आप लोगों ने मैथ्स में जीपी की होगी, r 2r 4r 8r एटसेट्रा। रेफरेंस कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इंटेंसिटी और पोटेंशियल ढूंढने को बोल रहा हूं आपको। इंटेंसिटी और पोटेंशियल में क्या फर्क है, बस इंटेंसिटी में नीचे आर स्क्वायर है, पोटेंशियल में नीचे आर है। तो कहता है अगर मैंने नंबर लाइन ले ली 0 r 2r 4r सो ऑन, हर एक पॉइंट पे मास m पड़ा है, प्लेस अलोंग द लाइन डिस्टेंस r 2r अलोंग द रेफरेंस पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो मेरे को I निकालना है, इट इज माइनस gm बाय r स्क्वायर माइनस gm बाय 2r का स्क्वायर माइनस gm 4r का स्क्वायर माइनस gm 8r का स्क्वायर सो ऑन, माइनस gm बाय r स्क्वायर कॉमन 1 by 1 minus 1 by 4 minus 1 by 16 sorry plus 1 by 64 plus so on. It can be written as minus gm by r square 1 upon 2 raised to 0 1 upon 2 raised to 2 1 upon 2 raised to 4 1 upon 2 raised to 8 and so on. Check करो जी, 2 raised to 6 sorry। ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है स्नेहिल? सर ए इज नो सर, सुनंदनी Sir, a bracket rn minus 1 upon rn minus 1. अगर r 1 से छोटा है तो माइनस gm बाय r स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस r। r का कॉमन रेशियो, r का कॉमन रेशियो कैसे निकलती थी, सेकंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म, सेकंड बाय फर्स्ट क्या आएगा 1 बाय 4, थर्ड बाय सेकंड 1 बाय 4, तो क्या बन जाएगा माइनस gm बाय r स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय 4, इट इज माइनस gm by r square 1 upon 3 by 4, it is 4 by 3 gm by r square। ये वाला फॉर्मूला बेटा a upon 1 minus r, a is the first term, r is the common ratio। ठीक है हर्षल, वोटिंग कर दूं, ये इंटेंसिटी के लिए निकाला हमने। बोलो बेटा, कर दूं बोर्ड क्लीन के फोटो खींच के भेजूं? सर हो गया। ओके, अब सेकंड पार्ट मेरे को क्या ढूंढना है? अनीश हुआ क्वेश्चन? पंचुल सर हो गया सर।
मैं तो मेडिकल वाले को पूछ रहा हूँ। पोटेंशियल में क्या आएगा, माइनस जीएम बाय आर आएगा, माइनस जीएम बाय आर, माइनस जीएम बाय आर, माइनस जीएम बाय आर, माइनस जीएम बाय आर, यहाँ आर आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 आर, वन माइनस वन बाय टू, इट इज 1/2, तो फॉर्मूला कम्स टू बी माइनस 2 जीएम बाय आर। कॉमन रेशियो क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी बेटा जी। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड बाय सेकंड, फोर्थ बाय थर्ड इज 1/2। अगला क्वेश्चन करें बेटा जी। नहीं पानी पी के आया, फिर अब करो इसको नोट। अगला क्वेश्चन करें बेटा, तमन्ना। Yes, sir. आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, जीपी। 10th में याद है आपने एपी पढ़ा था बेटे? Yes, sir. हाँ, ये जीपी है। ऐसा हमने फिजिक्स में पहले भी 1-2 बार यूज किया हुआ है। आपको याद हो पुरानी बैक हिस्ट्री थोड़ी सी बेटे? Yes, sir. याद है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस मच एंड डेंसिटी इज दिस मच, कैलकुलेट अर्थ सरफेस पोटेंशियल। ओके, मयंक डेंसिटी कितनी दी है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है। इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे?
सर डिवाइड। ओके, खुशी यस ग्राम पर सेंटीमीटर केजी पर मीटर में कन्वर्ट क्या करेंगे? सॉरी सॉरी सर, मल्टीप्लाई किससे? सर 1000 से शायद के पक्का? यस सर 1000 से। स्नेहिल यस सर 1000 से मल्टीप्लाई। इज टू मल्टीप्लाई बाय 1000। तो पोटेंशियल निकालने को बोल रहा है अर्थ का। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? माइनस जी एम बार माइनस जी, मास को क्या लिखा? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी बाय आर, कट के क्या आ गया? आर स्क्वायर माइनस 4/3 जी बाय आर स्क्वायर रो। बस आ जाएगा। वैल्यू डाल दोगे कि मैं डाल के दूं? माइनस 4/3 इंटू जी 6.67 माइनस 11 इंटू 22/7 इंटू देख रेडियस कितना लेने को बोल रहा है? 6.37 10 पावर 6 6.37 10 पावर 6 का स्क्वायर इंटू डेंसिटी 5500 आ जाएगा आंसर। चेक करो। क्लियर? करें नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd। तो आसान था। अब 43rd से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाएगा। देखो क्या कहता है 43rd? कहते हैं रॉकेट अर्थ की सरफेस से सेंड किया, वेलोसिटी कितनी है? v नॉट। कहता है जब वो h हाइट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? कहता है v है। कहता है वो v के बारे में पूछ रहा है। शो दैट दिस। तो 43rd देखो क्या कहता है? कहते हैं अर्थ अगर इस रॉकेट की वेलोसिटी यहां पे कितनी है? v नॉट, h हाइट पे v है, वेलोसिटी v है, आपको रिलेशन ड्राइव करने को बोल रहा है। क्लियर बात? v नॉट का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2gh 1 प्लस h बाय r। अब देख यहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m v नॉट का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर। यस और नो? माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर। जब h हाइट पे, तो यहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर प्लस एच, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। बोलो ठीक है। अब क्या करें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें। टोटल एनर्जी सरफेस पे, टोटल एनर्जी एट हाइट h पे। करोगे तो मैं करके दूं? बोलो। डायग्राम नोट कर दूं बेटा? Yes, sir. क्या लगाएं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस must be equal to kinetic energy plus potential energy at height h। तो यहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर
माइनस ऑफ GMM by R, kinetic energy half m v का स्क्वायर GMM by R plus h, स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m कटा, ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, v नॉट का स्क्वायर बाय 2 माइनस v स्क्वायर बाय 2, इट इज GM by R माइनस GM अपॉन R प्लस h, ठीक है, चेक करो, अब सॉल्व कर लोगे, अभी मैं करके दूं, GM कॉमन अंदर 1 अपॉन और सॉल्व भी कर लोगे। अब देख आंसर में तुम्हें ना स्मॉल g की टर्म में दी है, चल मैं कर देता हूं इसको ताकि तुम्हें एक बार हाथ खुल जाए, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा बेटे, v नॉट का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 2, GM कॉमन 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस h, इट इज v नॉट का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2 GM r r प्लस h माइनस r, ये दोनों कटेंगे, v नॉट का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ना स्मॉल g का फॉर्मूला कहता है GM by r स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 2g r स्क्वायर h r ब्रैकेट में r प्लस h, ये r एक r कटा, ठीक है, h छोड़ के r नीचे ले जा, जैसे अकॉर्डिंग टू द आंसर इट इज 2gh r प्लस h बाय r, इस r को उठा के नीचे ले आया मैं, 1 प्लस h बाय r बन जाएगा, क्या अभी भी मैं पूरा सॉल्व करके दूं, no, 44 करें, स्नेल होएगा 44, what is the gain in the potential energy of an object of mass m raised from the surface of the earth to a height equal to twice the radius of earth, बता, इसमें एक चीज ध्यान से रखनी है बस, बताओ कौन बताएगा वो मेरे को, जो एक चीज ध्यान में रखनी है, g is the acceleration due to gravity on the earth's surface, what will be the gain in potential energy of an object of mass m raised from the surface of the earth to height equal to twice, तो सेंटर से 3r हो जाएगी, बस इतना सा क्वेश्चन है, हमें इसी चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि सेंटर से जो दूरी है वो 3r हो जाएगी,
ठीक है, 44 क्या कहता है, यहां से यहां जाना है, हाइट टू आर, यहां पे एनर्जी यू इनिशियल ले लूं माइनस ऑफ जीएम बाय आर, यहां पे एनर्जी यू फाइनल माइनस जीएम बाय आर प्लस एच माइनस जीएमएम बाय 3r माइनस जीएमएम बाय 3r। आपको चेंज पूछ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज माइनस जीएमएम बाय 3r माइनस ऑफ माइनस जीएमएम बाय r, it is minus GMM by 3r प्लस GMM by r। हो जाएगा आंसर सॉल्व। अगर स्मॉल जी की टर्म में लिखा है तो GM को GR के डाल देना, ठीक है ना, स्मॉल जी का फॉर्मूला। Yes, sir. आंसर मैच कर रहा है जो लिखा हुआ है, तमन्ना? यस सर, 2/3 mgr आ जाएगा, मैच कर रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 45 एक अर्थ दे दिया और एक मून दे दिया, और क्या कहा, अर्थ का मास मून से 81 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है, अर्थ का मास मून से 81 टाइम्स ज्यादा है, और क्या पूछ रहा है, कह रहा बीच में कहां पे फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देख क्या कहता है, अगर ये अर्थ है इसका 81 एम ले लें, ये मून है इसका एम ले लें, ठीक है। अब दोनों के कारण वेक्टर क्वांटिटी है 81 एम, बीच में गैप कितना है 4 × 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, कितना दिया है, गलत लिख लिया मैंने। हाँ जी, 4 × 10⁵ किलोमीटर। बीच में एक पॉइंट पी ले लूं, यहां से x दूरी, कहता calculate position of point on a line joining center of the earth and the moon where the gravitational field is 0। अर्थ अपनी तरफ खींचेगा, मून अपनी तरफ खींचेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 × 10⁵ -x। तो इसकी इंटेंसिटी इस तरफ I1, उसकी इंटेंसिटी उस तरफ I2, G × 81 m by x², G × m 4 × 10⁵ -x का स्क्वायर। चेक करो, ठीक है, G और m कटे, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं 9/x 1/4 × 10⁻⁵x, 9/4 are 36 × 10⁵ -9x is x, उधर लेके गए क्या आया 36 × 10⁵ 10x implies x is 3.6 10⁵ किलोमीटर। x is 3.6 10⁵ किलोमीटर। बोलो क्लियर बात। अगर आंसर नहीं मैच कर रहा 3.92 दे रहा हूं, 3.4, फिर ऊपर क्वेश्चन में हो सकता है 4 की या कुछ और हो। ठीक है, मेथड क्लियर हुआ।
आज जितने क्वेश्चन किए हैं इनको दोबारा करो, क्योंकि इन्हीं को फिर से बार बार यूज करेंगे हम। इस क्वेश्चन को फिर से यूज करेंगे, मैं पहले बता रहा हूं, फिर ना कहना कि याद नहीं रहा। वी विल यूज द सेम क्वेश्चन अगेन, ठीक है? ओके सर। चलो ओके बेटा जी। थैंक यू सर। Thank you, sir.